होगा, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, नेहरा साहब। बड़ी बातें ये जो साथी प्रवक्ता कर रहे थे, एनएचएम का एक विषय ये उठा रहे थे, तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या दिल्ली और पंजाब में एनएचएम कर्मी पक्के हैं क्या? क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी राज्य के अंदर एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो पक्के हैं क्या? अपने टर्म पे वो जवाब देना। और आज देश के अंदर सबसे ज्यादा एनएचएम कर्मी की अगर सैलरी, मानदेय जिसको भी हम कहें, वो सम्मान भत्ता जो उनको मिलता है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलता है। और उनकी जो 11 मांगे हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से मुझे भी ज्ञापन देने के लिए आए थे, उनकी 11 मांग में से 7-8 मांग के ऊपर सहमति बन गई है, उनकी बैठक हो गई है और अधिकृत घोषणा होनी है। लगभग उनका जो धरना है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो सहमति बन चुकी है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें दारू वाली पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, भैया 10 साल में तो बच्चा भी बड़ा हो जाता है। आपकी 2014 में भी जीरो थी, 2024 में भी जीरो है। आपने विधानसभा से लेके, उपचुनाव से लेके, पंचायत पार्लियामेंट से लेके सारे चुनाव हरियाणा में लड़के देख लिए, हर चुनाव में आपकी जीरो आती है। तो 10 साल में तो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, आपको जीरो से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? आपकी लड़ाई तो हरियाणा प्रदेश के अंदर नोटा से है। आप नोटा से लड़ते रहिए, आपसे ना कोई वो वाली बात है, आपके लिए तो पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जिस तरह से बाकी प्रवक्ता साथी जो बात कर रहे थे मैडम, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो घोषणाएं आज तक की है वो हमने पूरी की है। और मुझे जो साथी प्रवक्ता कह रहे थे 10 साल सरकार रही है, तो जरा बता दीजिए कौन सी सरकार 10 साल रही है? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल सरकार चलाई भी थी तो हल्का के विधायकों को तोड़ के चलाई थी, इस तरह से नहीं चलाई थी। आज मैं आपको कह सकता हूं कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर इसी तरह से सरकार बनेगी जैसे देश के अंदर एनडीए और भाजपा की सरकार है। एक मित्र कह रहे थे कि आप खुद की सरकार नहीं है, हमारी तो 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, 2019 में भी भाजपा एनडीए की सरकार थी और 2024 के अंदर भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार है। हमारा गठबंधन पहले से, चुनाव से पहले का गठबंधन है, चुनाव के बाद का गठबंधन नहीं है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है मैडम शिवांगी जी, आप मुझे बताइए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से आप देखिए, 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो ये कहती थी कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलती थी। कांग्रेस के शासनकाल में 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी 2014 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में। 2006 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपने समय पर जवाब दें कि वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं कर पाए। भाजपा ने लागू की और खुद स्वामीनाथन जी ने 2017 में ये कहा कि मेरी सिफारिशों को अगर किसानों के हित में सही मायने में किसी ने लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की जो मोदी जी की सरकार है उसने किया है। फसल खराबे का कांग्रेस के शासनकाल में 2 रुपए और 5 रुपए का चेक मिलता था मैडम। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15,000 रुपए प्रति एकड़ अगर फसल खराब होती है हमारे किसान की, उसको हम देने का काम करते हैं। एक प्रवक्ता साथी मुआवजे के विषय में बात कर रहे थे, किसानों को मुआवजा कितना दिया? हमने अपने 10 साल के अंदर 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा अपने किसान को दिया है। जब 2014 में हमारी सरकार आई, उसके बाद जब ओले पड़े थे किसान की फसल पे, एक एक किसान को 2-2 लाख रुपए हमने देने का काम किया था मैडम। इसी का कारण है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, जब कांग्रेस पार्टी बराबरी की बात करती है, उस समय भी मैडम हरियाणा प्रदेश के अंदर 46.5% हमें वोट मिला है, कांग्रेस को 43% वोट मिला है, जेजेपी को आधा % वोट मिला है, इनेलो को 1.5% वोट मिला है, बाकी दारू वाली पार्टी को 2% वोट मिला है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 3,17,000 वोट हमें सब पार्टियों से ज्यादा, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मिले हैं। और 5 लोकसभा की सीटें, करनाल विधानसभा उपचुनाव की सीट और अब रोहतक की जो सीट खाली हुई है दीपेंद्र जी के जाने से, राज्यसभा की सीट भी हम जीतेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से कह रहे थे लगभग, बता दूं मैडम, कंप्लीट कर रहा हूं, 1,20,000 जो कर्मचारी हैं उनको हमने पक्का ही किया, पक्के जैसा नहीं किया है। और आज मैं आपको बता दूं कि मैडम एनएचएम के जो कर्मी है उनको सबसे ज्यादा हरियाणा उनको मानदेय देने का काम करता है। आज मुझे बताइए, किसान की चाहे फसल खराब हो, चाहे किसान को सस्ती बिजली देनी हो, चाहे से किसान को पानी देने का मामला हो, हरियाणा की सरकार ने किसान को हर तरह से सहूलियत दी है। उसी का परिणाम है कि पंजाब का किसान भी आज अपनी फसल को बेचने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर आता है। दिल्ली का किसान भी अगर आता है फसल बेचने के लिए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आता है। दिल्ली में कितना बुरा हाल है, पंजाब में कितना बुरा हाल है।